आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। जब आपके पास नुक्कड़ पर चौपाल पर आकर के बैठे सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनसे आप पूछिएगा, किस बात के लिए पूछिएगा, आप ये भी सुन लीजिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद में आपको तमाम फोटो सेशन भी दिख रहे होंगे आजकल अधिकारी, जैसे आज ही देख लीजिए आप। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के इस समय कहें तो सर्वे सर्वा राहुल गांधी ही हैं और सरकार पर लगातार टिप्पणी करते हैं, विरोध भी दर्ज कराते हैं, चाहे वो संसद हो और चाहे वो सड़क हो। लेकिन अभी रायबरेली के अंदर हाल ही में जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जो हमला बोला है, उसे कह सकते हैं कि वो आज तक का सबसे बड़ा हमला है। तमाम उसको लेकर के चर्चा है, कंट्रोवर्सी तमाम है। सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं या एनडीए गठबंधन अलायंस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। तो राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा प्रधानमंत्री जी के लिए, कहा कि नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, अमित शाह गद्दार हैं, बीजेपी आरएसएस गद्दार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, जो रायबरेली में उनके मतदाता सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि रायबरेली से सांसद हैं राहुल जी, और रायबरेली के अंदर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब आपके पास नुक्कड़ पर चौपाल पर आकर के बैठे सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनसे आप पूछिएगा, किस बात के लिए पूछिएगा, आप ये भी सुन लीजिए। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है। अब दरअसल बड़ा सवाल यह है, बात सियासत की है। इस समय अगर कहें तो पूरे विश्व के अंदर संकट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जाकर के कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गरीबी आने वाली है, गरीबी से बचना पड़ेगा। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अपना संसाधन जितना सीमित हो सके उतना इस्तेमाल करें। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद में आपको तमाम फोटो सेशन भी दिख रहे होंगे आजकल अधिकारी, जैसे आज ही देख लीजिए आप। चंडीगढ़ के अंदर डीसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, वहां पर कोई साइकिल से जा रहा था, कोई ऑटो से जा रहा था, कोई पैदल जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिसे लेकर के राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात करें जो वो संदेश दे करके गए थे
कि जब तक अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। वैसे राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं, एनडीए अलायंस के नेता हैं, वो राहुल गांधी पर तमाम ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आपने आखिर क्या कह दिया देश के गृह मंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और सीधे सीधे गद्दार कह दिया। इसे लेकर के राहुल गांधी को घेर रहे हैं। वैसे शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सियासत जा कहां रही है और आने वाले समय में ये सियासत और कहां कहां तक कौन कौन से मोड़ लेगी। आपको क्या लगता है, कौन सा अंदाज था ये राहुल गांधी का? इसे आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।